हेलो जोहार। आज तारीख है 3 अप्रैल, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। गर्मी 3 दिन तक तपिश, फिर बारिश के आसार। आईएमडी का येलो अलर्ट। झारखंड में 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ेगी। कोल्हान और संथाल परगना इलाकों में 4 से 6 अप्रैल के बीच लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार से रांची 3 दिन तपेगा। 6 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आएगा। इस दौरान बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने के मौसम में मामूली बदलाव आएगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान चलने वाली नम हवा के कारण तापमान में मामूली गिरावट आई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर और पाकुड़ का रहा। रांची का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर और पाकुड़ का अधिकतम तापमान 39.9, मेदिनीनगर का 39.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान गिरने के बाद भी राज्य में तापमान सामान्य से अधिक है। जमशेदपुर में यह करीब 2 डिग्री अधिक है। शेष भाग में भी यह कुछ जिलों को छोड़कर 1 डिग्री तक अधिक है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सबसे अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और पड़ोसी राज्यों के वातावरण में मौसम में बदलाव के लक्षण फिलहाल नहीं है। पश्चिम दिशा से आ रही पछुआ हवा का रुख होने के बावजूद बीच बीच में बदलाव होने से नम हवाएं भी आ रही हैं। इससे तापमान में मामूली कमी आई है। जमशेदपुर, रांची, मेदिनीनगर, बोकारो आदि शहरों के तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 1 डिग्री तक नीचे गिरा है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान है। जेल में बंद हेमंत सोरेन का सीएम चंपाई सोरेन को संदेश, किसी बाहरी को न दे लोकसभा का टिकट। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण घटक झामुमो ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस में लोहरदगा से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा व हजारीबाग से जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, पर झामुमो ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। पार्टी की ओर से बस इतना ही कहा जाता है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद ही झामुमो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। झामुमो प्रदेश में राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर व सिंहभूमि में उम्मीदवार खड़ा करेगा। सूत्रों ने बताया कि जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पदाधिकारियों, खासकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संदेश भिजवाया है कि वैसे ही कार्यकर्ताओं को टिकट दे जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, किसी आयातित को टिकट न दे। गौरतलब है कि जमशेदपुर में भाजपा से एक नेता को लाकर टिकट देने की अफवाह उड़ी थी, जबकि उक्त नेता का पार्टी की जिला समिति ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद यह मामला हेमंत सोरेन के पास पहुंचा, तब उन्होंने स्पष्ट संदेश भिजवाया कि आयातित नहीं, समर्पित नेताओं को ही टिकट दे। सूत्रों ने बताया कि 6 या 7 अप्रैल को झामुमो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकता है। इसमें राजमहल से विजय हांसदा का नाम तय माना जा रहा है। वहीं दुमका से स्टीफन मरांडी या डैनियल सोरेन, गिरिडीह से मथुरा महतो, सिंहभूमि से दशरथ गगराई उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जमशेदपुर से पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुनील महतो, सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो अथवा आस्तिक महतो का नाम उछल रहा है। हालांकि इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता को ईडी ने किया तलब, जमीन घोटाले मामले में होगी पूछताछ। झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। उनसे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होनी है। बता दें कि योगेंद्र साव बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद के पिता है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी ने बीते 12 मार्च को छापेमारी की थी। मामला हजारीबाग में प्रतिबंधित किस्म की जमीन को अवैध तरीके से हड़पने की कोशिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था। इस दौरान जमीन विवाद में अंबा प्रसाद और उनके परिवार का नाम सामने आया है। गौरतलब है कि इस छापेमारी में ईडी को कुछ ठिकानों से लगभग 10 लाख नगद, भारी मात्रा में भूमि से जुड़े दस्तावेज, भूमि की खरीद बिक्री व काले धन के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ईडी इन सभी बरामदगी को मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर देख रही है। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने एफओ, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू व प्रॉक्टर का 7 घंटे तक किया घेराव, बुलानी पड़ी पुलिस। विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षक नामकरण करने तथा 9 माह से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर वित्त पदाधिकारी सहित रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, प्रॉक्टर को कार्यालय में ही बंद कर
7 घंटे से भी अधिक समय तक घेरे रखा। सभी अतिथि शिक्षक दिन के 12 बजे ही विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और कुलपति से भेंट नहीं होने पर सीधे वित्त पदाधिकारी कार्यालय में बैठे। प्रभारी वित्त पदाधिकारी को विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार आवश्यकता आधारित शिक्षक मानते हुए उन्हें भी प्रतिमाह 57,700 रुपए का भुगतान करने की मांग करने लगे। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर सभी शिक्षक वित्त पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वित्त पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अतिथि शिक्षकों को समझाने पहुंचे प्राक्टन, रजिस्ट्रार व DSW को भी अतिथि शिक्षकों ने अंदर ही बैठने को मजबूर कर दिया और बाहर प्रदर्शन करने लगे। कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन को एहतियात के तौर पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। पुलिस ने भी अतिथि शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अतिथि शिक्षक आज ही मानदेय भुगतान करने की मांग को लेकर देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। झारखंड के निजी अस्पतालों में खर्च संपन्न राज्यों की तरह इलाज की गुणवत्ता निचले पायदान पर। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान होने वाले खर्च को लेकर एक सर्वेक्षण कराया है। इसमें पाया गया कि झारखंड के निजी अस्पतालों में इलाज पर होने वाला खर्च संपन्न राज्यों के आसपास ही है, लेकिन इलाज की गुणवत्ता कुछ राज्यों के साथ निचले पायदान पर है। मंत्रालय ने पूरे देश में कराए गए इस सर्वे का वैज्ञानिक अध्ययन कराया। इसमें पाया गया कि झारखंड के लोग अगर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराते हैं तो उसमें 14.3% खर्च डॉक्टरों की फीस का होता है, या कई राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। जांच पर होने वाला खर्च भी कई राज्यों से अधिक है। सर्वे में पाया गया कि झारखंड के लोग निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर करीब 8.3% राशि विभिन्न प्रकार की जांच पर खर्च करनी पड़ती है। वहीं दवा पर खर्च करीब 17% है। मरीजों को शेष राशि पैकेज कंपोनेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर चार्ज, OT आइटम, OT मेडिसिन, बेड चार्ज, ऑपरेशन वाले चिकित्सक की फीस पर खर्च करनी पड़ती है। देश की राजधानी में सबसे अधिक खर्च पैकेज कंपोनेंट पर होता है। वहाँ इस मद पर करीब 87% राशि खर्च करनी पड़ती है, जबकि चिकित्सकों की फीस पर 3.5%, जांच पर 2.3% और दवा पर 2.5% राशि ही खर्च करनी पड़ती है। वहीं इतना सब खर्च करने के बाद मरीजों की जान नहीं बच पाती है। चुनाव से पहले गिरिनाथ सिंह ने छोड़ा भाजपा का साथ, राजद में हुए शामिल, चतरा से दावेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने का दौर लगातार जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजद छोड़ भाजपा में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह मंगलवार को फिर से राजद में शामिल हो गए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार प्रदेश राजद कार्यालय पटना में उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव उपस्थित थे। राजद में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि चतरा सीट से पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। गढ़वा कलेक्ट्रेट में लगी भीषण आग, 3 लाख का सामान जलकर राख, अफसरों कर्मियों में मची भगदड़। गढ़वा समाहरणालय स्थित उपायुक्त शेखर जमुआर के चेंबर से ठीक सटे किचन में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से किचन में रखा फ्रिज, AC, पंखा, फॉल्स सीलिंग समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग DC चैम्बर में पहुंच पाती इसके पूर्व वहां पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सबसे पहले आग फ्रिज में लगी तथा इसके बाद उसने अन्य सामानों को अपने चपेट में ले लिया। मुख्य भवन में आग लगने व उठती लपटें तथा धुआं देख विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे तथा आग लगने का कारण पता करने लगे। लोगों ने देखा कि DC शेखर जमुआर के चेंबर के बगल से आग की लपटें आ रही हैं। पदाधिकारी व कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए। साथ ही इस घटना की दमकल को सूचना दी गई। सूचना पर तुरंत दमकल पहुंचा तथा दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बगल में स्थित उपायुक्त कक्ष, सभा कक्ष, OSD समेत अन्य विभागों के कार्यालय भी इसकी चपेट में आ जाते। DC के चेंबर के ठीक ऊपर जिला आपूर्ति विभाग, भू अर्जन, NIC समेत अन्य कार्यालय है। आग की लपटें यहां तक पहुंच सकती थी, मगर आग पर काबू पा लिया गया। ED ने शशिभूषण सिंह से की घंटों पूछताछ, हजारीबाग की विवादित जमीन की ली जानकारी। हजारीबाग जिले के चुरचू, इचाक, कटकमदाग व सदर अंचल में अंचल अधिकारी रहते हुए सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोपी ED ने मंगलवार को शशिभूषण सिंह से लंबी पूछताछ की है। ED ने उनसे हजारीबाग की उस विवादित जमीन के बारे में भी जानकारी ली जिस पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद पर 4 दीवारी करवाने का आरोप है। जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामले में ED ने अब तक बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर 12
मार्च को छापेमारी की थी। यह छापेमारी शशि भूषण सिंह के रांची के हवाई नगर स्थित आवास व हजारीबाग स्थित ठिकानों पर भी हुई थी। इस छापेमारी में 35 लाख रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में जमीन की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज, बैंक लेन देन व आय व्यय आदि से संबंधित कागजात मिले थे। धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो पर आरोप, सरयू राय का दावा 50 से ज्यादा केस दर्ज। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज है। इन पे 4 मुकदमों में अलग अलग जजों ने उन्हें कुल 4.5 साल की सजा सुनाई है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने दागी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का फैसला दिया था। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का यह बयान कि धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अच्छे व सामाजिक आदमी है और सरयू राय जज न बने, हास्यास्पद है। उक्त फैसला तो जजों ने दिया है। सरयू राय मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। झारखंड में एसएसबी जवान के पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति पर अवैध संबंध का आरोप। झारखंड के मांडर टांगर बसली मुख्य पथ पर कोयला नदी के समीप अपराधियों ने एसएसबी जवान की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अपराधियों ने मंगलवार को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला स्कूटी से बेड़ो स्थित अपने मायके जा रही थी। मृतका का नाम गीता भगत है और वह रानी चांचो नौवा टोली की निवासी थी। मामले में मायके वाले ने गीता के पति एसएसबी जवान विजय भगत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गीता वहां पहुंची, अपराधियों ने गोली दाग दी। गोली उनकी कनपट्टी को पार कर गई। गीता को आनंद फानंद में रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। गीता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि विजय का दूसरी महिला के साथ संबंध था। विजय उस महिला को साथ रखना चाहता था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इसी बीच छुट्टी खत्म होने के बाद विजय ड्यूटी पर चला गया। रिश्तेदारों का आरोप है कि विजय भगत ने ही गीता की हत्या करवाई है, क्योंकि उसने हत्या की धमकी भी दी थी।